राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ संपन्न कराया जाता है और देवउठनी एकादशी के दिन से विवाह शुरू हो जाते हैं, यानी कि देव उठने के बाद सभी शुभ कार्य एवं मंगलिक कार्य होने शुरू होते हैं। तो देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी जी का विवाह करते हैं। तुलसी जी का विवाह हम कैसे कराते हैं और सारे सामान का हम क्या करते हैं, क्या क्या चीज हमें चढ़ानी चाहिए, विवाह में कौन सी रस्में होती हैं और रस्मों को हम कैसे करते हैं, सारी चीजें वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाई हुई हैं। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि बिना पंडित जी को बुलाए हम तुलसी विवाह बहुत ही सरल तरीके से घर पर कैसे कर सकते हैं। जहाँ पर भी हम तुलसी जी का विवाह कराएंगे उस स्थान को अच्छे से साफ कर लेंगे, फिर स्वास्तिक बनाकर तुलसी माता के गमले को विराजमान कर देंगे। आपकी तुलसी अगर जमीन में लगी हुई है तो आप उसी जगह को अच्छे से गेरू से लीप कर वहीं पर पूजा कर लें। तुलसी जी के पास में ही एक लकड़ी का पाटा रखेंगे, पाटे के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा देंगे। तुलसी जी के पास आप रंगोली बनाना चाहते हैं तो रंगोली बना लें, नहीं तो सिर्फ स्वास्तिक बनाकर तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। इसके बाद थोड़े से गेहूं लेकर अष्टदल कमल बना लेंगे। अगर अष्टदल कमल नहीं बना पा रहे हैं तो थोड़े से गेहूं रखकर उस पर कलश की स्थापना कर लें। कलश के अंदर हल्दी, सुपारी, अक्षत, पुष्प और 1 रुपए का सिक्का डाल लें। उसके बाद आम या अशोक के पत्ते लगा दें और उसके ऊपर नारियल रख दें। कलश स्थापना के बाद गणेश जी की स्थापना करेंगे। अगर गणेश जी का विग्रह आपके पास नहीं है तो आप सुपारी में भी कलावा लपेटकर और उसे गणेश जी का स्वरूप मानकर स्थापित कर सकते हैं। वैसे तो तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ हुआ था। आपके पास अगर शालिग्राम है तो आप उनसे ही विवाह करवाइए, नहीं तो आप विवाह के लिए शालिग्राम अपने आस पड़ोस से ले सकते हैं या फिर मंदिर से भी ले सकते हैं और उनका विवाह करवा सकते हैं। अगर आपको शालिग्राम भगवान नहीं मिल पा रहे हैं और आप विवाह करना चाहते हैं तो आप विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति से तुलसी जी का विवाह करवा दें, या फिर कृष्ण भगवान से भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। हम विष्णु जी के साथ तुलसी जी का विवाह करवा रहे हैं। इसके बाद हम एक देसी घी का दीपक जला लेंगे। इसके बाद हाथ जोड़कर भाव से सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करेंगे कि हे गणेश भगवान, हे सभी देवी देवताओं, तुलसी जी का विवाह करने हैं तो आप सभी को आमंत्रित करती हूँ या करता हूँ। इसके बाद हम सभी को भाव रूपी स्नान कराएंगे। पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी को हल्दी से तिलक करेंगे और आप अगर एकादशी के दिन या पूजा कर रहे हैं तो आप अक्षत की जगह सफेद तिल समर्पित करें। इसके बाद हम गणेश भगवान को एक जनेऊ अर्पित करेंगे। इसके बाद कलश पर स्वास्तिक बनाकर हम कलश का भी पूजन कर लेंगे। गणेश भगवान के लिए भोग अलग से रखेंगे और उन्हें दूर्वा भी चढ़ाएंगे। गणेश भगवान को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और कलश को भी वस्त्र अर्पित करेंगे। इसके बाद हम सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। तुलसी जी के विवाह में हो सके तो आप 4 गन्ने का मंडप बना लें, नहीं तो एक एक टुकड़ा दोनों साइड में गन्ने का रख लें। इसके बाद विवाह की जो रस्में होती हैं वह सारी रस्में करेंगे। सबसे पहले हम हल्दी की रस्म करेंगे। तुलसी माता और विष्णु भगवान को हल्दी चढ़ाएंगे। विष्णु भगवान को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। इसके बाद हम तुलसी माता को चुनरी उड़ा देंगे। भगवान को हम पीले चंदन से तिलक करेंगे और तुलसी माता को हम रोली से तिलक करेंगे। इसके बाद मेहंदी की रस्म करेंगे। विष्णु भगवान को तुलसी माता को मेहंदी लगाएंगे और सुहाग की सामग्री तुलसी माता को समर्पित करेंगे। यहाँ पर हमने तुलसी माता को बिछिए पहना दिए हैं, चूड़ियाँ पहना देंगे, बिंदी लगा देंगे और सुहाग की जो बची हुई सामग्री है वह तुलसी जी को ऐसे ही समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें बर्तन जरूर दान करने हैं। यहाँ पर हमने 5 बर्तन दिए हैं। यहाँ पर हमने विष्णु भगवान के लिए पैंट शर्ट और माता तुलसी के लिए साड़ी ली है। इसके बाद हम सभी भोग समर्पित कर देंगे। भोग में हमें तुलसी जरूर से रखनी है। इसके बाद हम तुलसी जी का और विष्णु भगवान का गठबंधन करेंगे। गठबंधन में हम एक सिक्का ले लेंगे और थोड़े से पुष्प ले लेंगे। इसके बाद हम तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाएंगे। तुलसी जी की मांग भरने के लिए हमें चांदी का सिक्का लेना है या फिर नॉर्मल सिक्का ले लें। सिंदूर विष्णु जी को स्पर्श करा के तुलसी माता की मांग में भर देंगे। मांग भरने के बाद हम जयमाल की रस्म करवाएंगे।
तुलसी जी से स्पर्श करा के माला हम विष्णु भगवान को पहना देंगे और विष्णु भगवान से माला स्पर्श करा के हम तुलसी जी को पहना देंगे। जिस तरह आप कन्यादान करते हैं ठीक उसी तरह हाथ में हमें यथासंभव दक्षिणा ले लेनी है और थोड़े से पुष्प ले लेने हैं और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प करेंगे, आज मैं अपनी तुलसी जी का विवाह विष्णु भगवान जी के साथ करा रही हूँ या करा रहा हूँ। विष्णु भगवान आप तुलसी जी को स्वीकार करें और हमारी दान दक्षिणा भी स्वीकार करें। इसके बाद हम थोड़े से हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर हम तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो चैनल पे आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर कथा सुन सकते हैं। कथा संपन्न होने के बाद अक्षत और पुष्प जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद हम विष्णु भगवान और तुलसी जी के फेरे भी करवा सकते हैं। अगर पति पत्नी तुलसी जी का विवाह संपन्न करा रहे हैं तो पति शालिग्राम को उठाकर और पत्नी तुलसी जी को उठाकर फेरे करवा सकते हैं। आपके घर में तुलसी का गमला अगर भारी है या फिर आपके यहाँ तुलसी जमीन पर लगी हुई हैं, तब आप तुलसी जी के परिक्रमा कर लें। परिक्रमा आप 108 भी कर सकते हैं या तुलसी जी के 7 परिक्रमा आप जरूर करें। इसके बाद पूजा में रही हुई कमियों के लिए भगवान विष्णु और माता तुलसी से क्षमा याचना करें। जो भी सामग्री हमने तुलसी माता को चढ़ाई है वह सारी सामग्री हम दान कर देंगे। अगर आपने मंदिर से शालिग्राम मंगवाकर उनका विवाह कराया है तो तुलसी जी को आप मंदिर में ही भेज दें। शालिग्राम अगर आपके घर में ही है तो तुलसी जी भी आपके घर में ही रहेंगी। फ्रेंड्स, तुलसी विवाह की संपूर्ण पूजा विधि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय तुलसी मैया।